चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, रिलेशन बिटवीन डेप्थ, वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से देखना। ठीक है, देखो, संबंध निकालने के लिए सबसे पहले एक हम चालक लेते हैं। क्या लेते हैं? चालक पर विचार करते हैं। जैसे ये बना लिए हम चालक, मान लेते हैं ये क्या है? एक चालक है। क्लियर? ये चालक है। चालक मतलब कंडक्टर, जिससे धारा प्रवाहित होता है। अच्छा, धारा प्रवाहित क्यों होता है चालक में? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, अब इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है यादृच्छिक गति करता है। ठीक है, यादृच्छिक मतलब जिगजैग मोशन, इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, इस तरह से गति करता है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं। इस चालक को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, कथी से जोड़ दिए? तो बैटरी से हम इसको जोड़ देते हैं। ये रहा वो बैटरी। क्लियर? ये बैटरी का धनात्मक टर्मिनल है और ये ऋणात्मक टर्मिनल है। दिक्कत, ये बैटरी का धनात्मक टर्मिनल यहाँ पर प्लस का विभव उत्पन्न करेगा और ये ऋणात्मक टर्मिनल यहाँ पर माइनस का विभव उत्पन्न करेगा। क्लियर? पहले तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है यादृच्छिक गति कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम बैटरी से नहीं जोड़ते हैं तब। बैटरी से जोड़ना मतलब कि विद्युत क्षेत्र आरोपित करना, बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करना। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अब इसका गति जो होगा एक निश्चित दिशा में हो जाएगा। क्या होगा? निश्चित दिशा में। पहले तो यादृच्छिक गति कर रहा होता है, लेकिन जब हम इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है। मतलब सब किधर भागेगा? प्लस की ओर भागेगा। जितना भी इलेक्ट्रॉन है सब किधर जाएगा? तो प्लस की ओर गति करने लगेगा। क्लियर है? इस तरह से गति करने लगता है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर, या ये भी बोल सकते हैं कि ये जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होता है? प्लस से दूर होता है। तो ये प्लस है, तो प्लस से दूर इधर होगा। विद्युत क्षेत्र इधर होगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र इस इलेक्ट्रॉन पर बल जो लगाएगा अपने से विपरीत। कैसा बल लगाएगा? तो अपने से विपरीत बल लगाता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सब इधर जा रहा है। अब मान लेते हैं कि इसमें, इस चालक में जो इलेक्ट्रॉन है n इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते कितना है? n है। देखते हैं, तो माना कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना मान लिए? तो n है। इस चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है कितना है? n। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है गति कर रहा है कौन से वेग से? तो vd वेग से। vd वेग मतलब अपवहन वेग से ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होता है चालक के अंदर। क्लियर? अगर हम डेल्टा टी समय पश्चात देखें, डेल्टा टी समय अगर पश्चात देखें, इलेक्ट्रॉन कितना गति किया है, कितना दूर गया है, दूरी अगर हम निकालना चाहें तो फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या होता है? तो दूरी बटा समय। तो यहां से अगर हम दूरी निकालें, क्या निकालें? दूरी, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुने समय। क्लियर? तो चाल क्या है? तो चाल है vd वेग। इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है किससे? vd वेग से गति कर रहा है। तो चाल कितना है? vd। दूरी समय कितना है? तो डेल्टा टी समय पश्चात देख रहे हैं तो कितना होगा? डेल्टा टी। तो ये निकल गया क्या? डेल्टा टी समय पश्चात जो दूरी तय किया, मान लेते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे कि मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गति करके, ठीक है, अपवहन वेग से गति करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया। क्लियर है? यहाँ तक पहुंच गया। यहाँ से गति करके कहाँ पहुंच गया? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। क्लियर? यहाँ पर पहुंच गया इलेक्ट्रॉन। तो दूरी कितना तय किया? इतना, मतलब कितना है? vd इंटू डेल्टा टी। क्लियर? अब देखो, इधर हम लिखे अगर कि डेल्टा टी समय पर इलेक्ट्रॉन द्वारा डेल्टा टी समय में तय की गई दूरी, तो कितना निकला है दूरी? vd इंटू डेल्टा टी।
वी डी इंटू डेल्टा टी। दिक्कत है यहाँ तक? अब ये अगर हम देखें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है कितना आयतन कवर किया है, मतलब आयतन का मतलब जितना जगह घेरा है उसको बोलते हैं आयतन। जैसे ये मार्कर रखे तो मार्कर जितना जगह घेरा है अंदर में ये कहलाएगा मार्कर का आयतन। क्लियर? जैसे और बताएं, अगर मान लो कि मोबाइल लेते हैं, हमने क्या मोबाइल, अगर मोबाइल हम लेते हैं, मोबाइल की बात करते हैं, तो मोबाइल अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो मोबाइल जितना जगह घेरा है, ठीक है, वही कहलाएगा मोबाइल का आयतन। दिक्कत है? तो आयतन ये होता है तो कितना आयतन कवर किया, तो आयतन कवर जो किया है ये वाला आयतन ये है, इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो ये क्या है? आयतन है। दिक्कत? अगर हम आयतन निकालें तो ये जो है ये एक बेलन का आकार का है, नहीं है क्या? बेलन का आकार, ये एक बेलन का आकार। अगर बेलन का हम आयतन देखें तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर क्या है? ये जो बेलन का ऊपरी भाग है ये एक तरह से वृत्त है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर? पाई आर स्क्वायर होता है तो इसको हम ए लिख सकते हैं, ए मतलब एरिया, क्षेत्रफल, और आयतन को वी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ से, तो ये क्या है? क्षेत्रफल है एक तरह से, तो इसके जगह पर हम ए लिख सकते हैं और इंटू एच। क्लियर है? फिर से समझो, ये जो क्या है? बेलन का हाइट है, ऊंचाई। अगर हम बेलन का आयतन देखते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। तो पाई ये क्या है? बेलन का ऊपरी भाग जो है एक वृत्ताकार है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो क्षेत्रफल को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए लिख दिए एरिया के लिए। अब उसके बाद तो इसके जगह पर ए चलाया और हाइट कितना है? एच, तो ये लिख दिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है एक तरह से बेलन का ऊपरी भाग है, इसको हम क्या मान लेते हैं? ए। एरिया कितना है? ए है। और ये आयतन, आयतन कवर किया यहाँ से यहाँ तक कितना? वी डी इंटू डेल्टा टी। कितना है? वी डी इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर जो आयतन निकल के आएगा ए इंटू वी डी डेल्टा टी, यह आएगा। तो लैंग्वेज हम लिखते हैं यहाँ, डेल्टा टी समय में तय की गई आयतन। ठीक है? आयतन, तो डेल्टा टी समय में कितना आयतन कवर किया है ये पूरे, तो ये वाला जो है कितना है? ए है, तो ए इंटू कितना दूरी तय किया? इतना, इतने हुआ है ना, तो वी डी इंटू डेल्टा टी, वी डी इंटू डेल्टा टी, इतना आयतन कवर किया। अब हम ये देखना चाहें कि इसके अल्फांस में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये जो एक तो अल्फांस भाग लिए हैं, तो इसमें कितना मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्या निकालते हैं तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे आयतन के अल्पांश में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आयतन के अल्पांश में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो हम मान के चले शुरू में कि इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है कितना है? एन है। कितना माने है? एन। और आयतन कितना निकला है? तो ये आयतन निकला है। तो अगर हम इसको गुणा कर दें इससे तो निकल जाएगा कि टोटल कितना उसमें इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर एक कलम की कीमत पता है हमको 4 रुपया, तो अगर 2 कलम के बोलेगा तो क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। 3 कलम को बोलेंगे उससे गुना कर देंगे, 4 को 3 से। दिक्कत है? तो उस तरह से निकाल सकते हैं। हमको पता है कि इसमें चालक के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, तो एन इलेक्ट्रॉन है, पहले से मान लिए हैं। और आयतन कितना है? तो आयतन ये है, तो इसको और इसको गुणा कर देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल जाएगा। तो गुणा करते हैं, एन कितना है? ए वी डी और डेल्टा टी। क्लियर? तो ये निकल गया है मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अल्पांश में, इतना भाग में जो इलेक्ट्रॉन है कितना है? इतना है। अब हम आवेश अगर निकालना चाहे, आवेश बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आवेश बराबर फॉर्मूला जो होता है एन इंटू ई, ये फॉर्मूला होता है। एन क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, और ई क्या है? तो आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो लिखते हैं आवेश अगर निकालना चाहें डेल्टा क्यू, तो क्या होगा? एन इंटू ई, पूरा लिख देते हैं। एन क्या है? ठीक, तो क्या होता है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या
गुने एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्लियर है? तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। आओ देखो ध्यान से। तो डेल्टा क्यू स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन गया है, जितना आयतन में गया होगा ये उतने गया है, यही आयतन में टोटल क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या निकला ये पूरे अल्पांश में ये। तो स्थानांतरित इतना इलेक्ट्रॉन गया है तो एन ए डी वी और डेल्टा टी। अब क्या है गुने एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो एक आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन का आवेश के लिए क्या लेते हैं ई कम में लेते हैं। तो इतना आवेश है, दिक्कत है। अब देखो अब हमको निकालना क्या है विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध। तो इसको हम रफ कर देते हैं। तो यहाँ से हम विद्युत धारा का फॉर्मूला लगाएं। विद्युत धारा बराबर क्या होता है आवेश अब बटा होता है समय। मतलब विद्युत धारा आई, आवेश डेल्टा क्यू, समय डेल्टा टी। अब देखो आवेश कितना निकला है ये निकला है पूरे आवेश। तो लिख देते हैं यहाँ पर एन ए इंटू वी डी डेल्टा टी और इंटू ई बटा समय कितना डेल्टा टी है। डेल्टा टी समय पश्चात देख रहे हैं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आई बराबर कितना बचेगा एन और इसको ई लिखते हैं एन ई और इसके बाद ए वी डी। ये निकल गया वहन वेग और विद्युत धारा में संबंध। क्लियर है? फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। कौन क्या है याद रखना है। आई क्या विद्युत धारा, एन क्या है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई क्या है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और ए क्या है क्षेत्रफल है। ठीक है? और वी डी क्या है अपवहन वेग है। ठीक है? अब देखो समझो एक बार फिर से। एक चालक के बारे में विचार कर रहे थे क्या कि उस चालक के अंदर क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। जब हम इसे किसी विद्युत क्षेत्र से नहीं जोड़ते हैं, वायु विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है एक यादृच्छिक गति कर रहे होते हैं। ठीक है? और जब हम इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं तो इसमें जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। या ये बोल सकते हैं कि इस पर विद्युत क्षेत्र जो है इस पर जो बल लगा रहा है अपने से विपरीत बल लगा रहा है। ठीक है? तो प्लस की ओर सब क्या करने लगता है गति करने लगता है। क्लियर? सब इधर जाने लगता है, एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है। मतलब अब ये जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है किस वेग से कर रहा है तो अपवहन वेग से गति कर रहा होता है। ठीक है? अपवहन वेग से गति कर रहा होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, इस चालक में क्या है इलेक्ट्रॉन है। तो हम मान लिए कि चालक के अंदर माना कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना एन है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना मान लिया एन है, तो पता नहीं कितना है इलेक्ट्रॉन। उसके बाद डेल्टा टी समय हम पश्चात अगर देखते हैं, ठीक है, डेल्टा टी समय पश्चात हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है कितना दूरी तय करता है। क्या करता है कितना दूरी तय करता है। तो हम लिख दिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा डेल्टा टी समय में तय की गई दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला होता है। ठीक है? चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो वहां से निकाल लिया दूरी का फॉर्मूला। ठीक है? किस वेग से जा रहा है तो चाल कितना है वीडी वेग से गति कर रहा है। उसके बाद समय कितना दिया है तो डेल्टा टी समय पश्चात देख रहे हैं तो गुना कर दिए वीडी इंटू डेल्टा टी। ये निकल गया दूरी, इतना दूरी तय डेल्टा टी समय पश्चात इलेक्ट्रॉन जो है इतना दूरी तय किया है। क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं कि आयतन कितना कवर किया है, कितना आयतन मतलब कितना जगह छेक के गया था। ठीक है? वो आयतन देख रहे हैं। तो डेल्टा टी समय में तय की गई आयतन। तो देखो आयतन अगर हम बात करें तो ये जो है फिगर एक बेलन के आकार का है। कैसा है बेलन के आकार का है। तो बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बेलन का ये हाइट है एच और इसका आयतन क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर एच। ये जो बेलन का ऊपरी ये क्या है ये बेलन का ऊपरी भाग जो है वृत्ताकार है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर ठीक और इंटू हाइट एच ये होता है बेलन का आयतन। दिक्कत? अब देखो तो ये जो है क्षेत्रफल हम ए मान लेते हैं क्योंकि एरिया को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है? तो ए इंटू क्या हो गया एच, कितना हो गया ए इंटू एच।
तो ये वाला जो भाग है, ये वाला हम मान लिए कितना ए है, क्या मान लिए ए। उसके बाद हाइट, मतलब ये ना हाइट, यहाँ से यहाँ तक जो कवर किया मतलब क्या हाइट है। तो हम क्या किए, ए को गुना कर दी इससे, तो निकल गया आयतन। तो लेकिन डेल्टा टी समय में तय की गई आयतन ए इंटू इतना। अब देखते हैं कि अल्पांश में कितना आयतन कवर किया। ठीक है, तो आयतन के अल्पांश में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, मतलब कि इस आयतन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो n गुना किए किससे, आयतन से, तो n इंटू इतना निकल गया। उसके बाद देखो डेल्टा टी समय में अब आवेश निकाल रहे हैं, तो आवेश क्या होगा, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू इतना। उसके बाद गुना कर दिया, निकल गया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से बोलना, बना देंगे। यहाँ पर कुछ दूसरा चीज लफड़ा हो गया है। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हाँ, एक चीज और, झींगा करेला कद्दुआ का जूस पीजिए, मस्त स्वास्थ्य, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर, बाय।